अब इसमें ना बहुत अच्छी आपने बात कही, तो एक और चीज़ आती है जो कि मैंने देखा है, वो चीज़ ना रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है आजकल। और वो ये सिनारियो होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हुई, किसी चीज़ को लेके फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जो कि होता रहता है, दैट्स नेचुरल। आपने वो जाकर, ठीक है, उस फाइट के बाद हुई, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि यार ऐसे हुआ, या अपने किसी क्लोज वन से डिस्कस कर लिया। अब उसने अपने हिसाब से आपको सलाहें दे दी कि यार तुम्हारे पार्टनर ने ये किया, उसे ये बोलना चाहिए था, वो ऐसा है। आपका दिमाग और ज़्यादा उसमें वो हो गया, आप आए और कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन की एडवाइस की वजह से आपने अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा। और कहीं ना कहीं वो बहुत मेजरली लीड करता है ब्रेकअप्स, इवन डिवोर्सेस और सेपरेशन में भी, जहाँ पे आप एक थर्ड पर्सन की एडवाइस से चल रहे होते हो। तो अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को, अपने रिश्ते की कन्फ्यूजन्स को, या जो भी आपके अपने पार्टनर के साथ डिफरेंसेस हैं, उनको जब हम पब्लिक में डिस्कस करने लगते हैं, दुनिया से जाकर जब उसके सल्यूशंस मांगते हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब करती हैं, राइट? आपको एक रिश्ते में तीसरे इंसान की ज़रूरत ही क्या है? वो रिश्ता आप दोनों का था, वो फैसला आप दोनों का था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे। उस रिश्ते में आने वाली तकलीफें भी सिर्फ आप दोनों की होंगी। अगर आप एक रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो वो रिश्ता है ही नहीं। और तीसरा इंसान आएगा, आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। और जब आप मैनिपुलेट होते हो ना, जब आप किसी और के दिमाग से, किसी और की उंगलियों पे चलकर अपना रिश्ता चलाते हो, तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है। ये दुनिया नहीं है अच्छी यार। ये दुनिया आपके जख्म कुरीदने के लिए बैठी हुई है। ये दुनिया आपका इस्तेमाल करने के लिए बैठी हुई है। यहाँ पे हर कोई नहीं है इतना अच्छा। आप सबकी बातों में आ जाते हो, आप सबका यकीन कर लेते हो, बस उस इंसान का नहीं करते हो जिसको आप कहते हो कि आप प्यार करते हो। हाँ, उससे बात करो ना कि क्या बात हुई है। हर तकलीफ का, हर लड़ाई का, हर चीज़ का एक ही सल्यूशन है कि बात की जाए, बहस ना की जाए। अगर आप बहस का जवाब दोगे, एक इंसान आवाज़ ऊंची करेगा, दूसरा इंसान आवाज़ ऊंची करेगा, तो वो आवाज़ें ही ऊंची होंगी। अगर एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा शांत हो जाए। वो कहते हैं ना कि साइलेंस इज द बेस्ट काउंटर। अगर आपको जवाब देना है तो चुप्पी से दो, क्योंकि वो किसी इंसान का गुस्सा भी तोड़ेगी और उसका तकलीफ भी तोड़ेगी। वो आपको, कब तक कोई इंसान आपके ऊपर चिल्लाएगा जब आप चुप खड़े रहोगे? तो उसको भी लगेगा यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो शांत हो जाएगा। जैसे ही उसकी टोन डाउन हो जाए, आप उससे फिर अपने मन की बात करो, शांत होने दो। वो कहते हैं ना कि जब वो एक रिश्ता बिखरना होता है ना, उसके लिए एक छोटा सा लम्हा काफी होता है। रिश्ता निभाने में, रिश्ता बनाने में उम्र निकल जाती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी कही हुई बात ना, वो खत्म कर देती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीभ के घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जीभ से दिए गए घाव ताउम्र रहते हैं। क्या बात है। आप अपनी जबान से किसी इंसान को इतना मत तकलीफ दो कभी भी कि वो फिर अपने वजूद पे ना, अपने पर्सनालिटी पे, अपने एग्जिस्टेंस पे शक करने लग जाए। बहस को शांत करो, क्योंकि गुस्से में अक्सर वो बातें निकलती है जो आप कहना नहीं चाहते हो और दूसरा सुनना नहीं चाहता है। और एक बार को ना, आप ये कह लो कि तीर वापस आ सकता है, कमान में रखा जा सकता है, लेकिन ज़बान से निकली हुई बातें वापस नहीं आती हैं। वो इंसान को लग गई तो वो चोट पहुंचाएंगी, और उस चोट की आप कभी दवाई नहीं लगा सकते हो। कुछ नहीं हो सकता। हम कितना ही सॉरी कह लें, कितना ही कुछ भी कर लें, पर जो एक बार और अक्सर ये होता है कि गुस्से में हम वो चीज़ें बोलते हैं जो हम मीन नहीं करते। हम बोलना नहीं चाहते, वो हम मीन भी नहीं करते, लेकिन हम गुस्से में कह देते हैं क्योंकि वो रेज होता है दिमाग में, और उन बातों को कभी रिवर्स कर ही नहीं सकते, चाहे कितना ही हम कोशिश करें सॉरी कहने की, ये कहने की कि मैं मीन नहीं करता था ये चीज़, बट नहीं कर पाते उसको। आप किसी इंसान का कत्ल करो और उसकी लाश को देख के ये कहो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, तो उसकी रूह उसके जिसमें वापस नहीं आएगी। वो सेम रिश्ता होता है। आप
अपनी ज़बान से किसी इंसान का कत्ल करते हो, उस रिश्ते का कत्ल करते हो, और एक बार अगर वो रिश्ता ख़त्म हो गया, उसमें चीज़ें खटक गई हैं, वो दरार आ गई है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जहन में वो बात रह जाती है। इंसान को जब कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो उसके जहन में गूंजती है वो आवाज़ें, वो उसके मन में बस जाता है। अगर किसी इंसान ने कभी ये भी तुमसे कह दिया ना कि तुम मुझे कभी खुश रख ही नहीं सकते हो, या तुम कभी किसी इंसान के प्यार के ही लायक नहीं हो, जिंदगी भर आप एक सवाल खुद से करोगे कि सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हो। कोई इंसान दूसरा आपको तकलीफ दे के जाएगा, दूसरा कसूरवार होगा ना, आप उस सिचुएशन में भी खुद को समझोगे कि शायद गलती मेरी थी, क्योंकि उसने तो यही कहा था। और ये बहुत डीप बात है कि अक्सर ब्रेकअप्स के बाद ऐसा देखा जाता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे को बहुत सुनाता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुम देखना तुम ज़िंदगी में बहुत भुगतोगे, तुम्हें कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम डिज़र्व ही नहीं करते किसी को। और ये वो बातें होती हैं जो सामने वाला जो उस वक्त चुप है ना, उसके अंदर बैठ सी जाती हैं, हॉन्ट करती हैं उसको ज़मानों तक। बिल्कुल। इंसान ना यार बहुत खुदगर्ज है। और मैं सोचती हूँ कि अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना था ना, तो उस रिश्ते में मत आओ। हाँ। अगर आपको पता है कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, आपकी शादी नहीं हो सकती, आप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते हो, आप पहले ही हट जाओ यार। हाँ। आप उस दूसरे इंसान के जज्बातों के साथ मत खेलो। हाँ। मैंने अक्सर देखा है लोग दूसरों की उम्मीदों के साथ खेल के ये बोलते हैं कि हो गया,